आगामी बरसात के सीजन को देखते हुए आहूत इस बैठक में तहसील प्रशासन, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ विकासनगर और हरवटपुर के अधिकारी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग, निर्माण खंड विद्युत विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मुन्ना सिंह चौहान द्वारा बैठक में आए हुए सभी विभागों के अधिकारियों से आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए तमाम बिंदुओं पर वार्ता करने के साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को आदेश दिए। इसके साथ ही बरसात से पहले आम जनमानस को किसी भी आपदा से कैसे बचाया जा सकता है, इस विषय पर भी विचार किया गया। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव का सामने आया है, जिसको लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही विकासनगर मुख्य बाजार के दोनों ओर बने नालों की सफाई पर वार्ता के दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अपना सीवरेज कनेक्शन नाले में डालने की बात सामने आई, जिस पर विधायक ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके सीवर कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़वाने के आदेश दिए। बरसात के सीजन में विद्युत लाइन से किसी भी प्रकार का करंट न फैल सके, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी स्थान चुनकर वहां यथासंभव उपाय करने को कहा। बरसात में नदी नालों से होने वाले नुकसान को लेकर सिंचाई विभाग, तहसील प्रशासन व आपदा प्रबंधन टीम को समन्वय बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के सभी नाले व खालों की सफाई के भी आदेश विधायक द्वारा बैठक में आए अधिकारियों को दिए। सभी विभागों से हुई वार्ता की रिपोर्ट 1 सप्ताह में तहसीलदार विकासनगर को सौंपने को कहा। इस मौके पर किसी भी आपदा से संबंधित जानकारी देने के लिए तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने तहसील आपदा कंट्रोल रूम नंबर 75 79 46 63 35 की जानकारी आए हुए सभी विभागों के अधिकारियों को दी। बैठक में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शांति जुआठा, ब्लॉक विकासनगर अधिकारी आतिया परवेज, पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकासनगर भास्कर लाल साहा, समाज सेवी रिंकेश शर्मा, हरफूल महावर, नीरज अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह बॉबी, अरुण मित्तल, रोशन नेगी, जितेंद्र कुमार, रिंकू सहित काफ़ी सदस्य संख्या में सम्मानित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि मानसून से पहले हम तैयारियों संबंधी बैठक सभी लाइन डिपार्टमेंट्स की करते हैं। बिजली, पानी, जल निकासी, सड़कों का, बिजली आपूर्ति का, साफ सफाई का, शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों वगैरह की सफाई, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ पहले कोई नदियों से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है, उसकी मैपिंग करके हमारे पास इवैक्यूएशन के इंतज़ाम क्या क्या है। जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नोडल विभाग है डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, डिजास्टर मिटिगेशन की दृष्टि से, उनकी प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको किन इक्विपमेंट्स इत्यादि की कोई आवश्यकता है, कोई किसी चीज़ का कोई गैप है कहीं पर, तो उसकी उन गैप्स को दूर करने का, और एक आध विभाग को छोड़ करके, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे इंफॉर्मेशन जारी हुई, बाकी सभी डिपार्टमेंट मौजूद थे। सर, चालानी कार्रवाई और नोटिस की बात भी कही आपने। देखिए, उद्देश्य किसी को परेशान करने का तो होता नहीं है। ये सब तो हम लोग जन सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। साफ सुथरा, जल भराव मुक्त, गंदगी मुक्त गांव, गली, मोहल्ला रहे, सुरक्षित रहें लोग, गंदगी, जल भराव की वजह से कोई बीमारियों की बात ना हो, इसलिए तमाम सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे एक जानकारी मिली कि जो अभी एनएच के दोनों तरफ हमारे नाले, जिसका भी काफ़ी बड़ा काम अभी करोड़ों से कराया भी गया,
उसके ड्रेजिंग, सफाई इत्यादि का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए जहाँ NH को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, टाइमलाइन सेट की गई, वहीं उनकी तरफ से एक समस्या भी सामने आई। मालूम पड़ा कि कुछ घरों ने जो स्टॉर्म वाटर कैरी करने के लिए सड़क के किनारे नाले होते हैं, उसमें अपनी सीवर की, बाथरूम के सीवर के कनेक्शन जोड़ रखे। तो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। उससे तो गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, नाले सफाई करने में दिक्कतें आएगी। नाले का उद्देश्य वो तो है नहीं। उसके लिए बाकायदा हमारे जो कोर एरिया है सिटी का, उसके अंदर सीवर लाइन है, सीवर के कनेक्शन कराएं लोग प्रॉपरली। लेकिन यदि ज़बरदस्ती कोई सीवर का कनेक्शन खुले नाले में छोड़ देगा और वो किसी बीमारी का, परेशानी का कारण बनेगा, तो उसके रोकथाम के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की वो ड्यूटी है। इसलिए मैंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि जो संबंधित विभाग है उनसे इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी लीजिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पहले नोटिस दीजिए, उन्हें बाकायदा मौका दें कि इस तरीके के गलत काम को ना करें, उसे बंद करें। बाकायदा सीवर लाइन में या सोक पिट में जहां वो उचित समझे वहाँ उसको डाइवर्ट करें। उसके बावजूद भी कोई नहीं माने तो फिर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करें। हम सब चाहते हैं ना। फॉरेस्ट के लिए ये कहा कि हमारे बहुत सारे गांव और बहुत सारे ग्रामीणों की खेती दाती जंगल क्षेत्र से लगती हुई है। ये जो बरसाती नाले होते हैं, ये जब उफान पर होते हैं तो वो किसानों की खेती दाती और घरों को तो खतरा हो ही जाते हैं, बहुत कटाव भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाले की एक तरफ गांव, बस्ती, ज़मीन है, नाले की दूसरी तरफ जंगल है। ऐसा नहीं है, जंगल के ज़मीन का भी भारी जिसे कहना चाहिए इरोजन होता है, कटाव होता है, उनके भी पेड़ बहुत गिरते हैं, बहुत नुकसान होता है। लेकिन होता क्या है कि अभी मान लीजिए